हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काले मेघा पानी दे संस्मरण के प्रश्नोत्तर, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। तो पिछली वीडियो में हमने काले मेघा पानी दे संस्मरण का सारांश पढ़ा था और अब देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन हैं? तो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। काले मेघा पानी दे पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? यह एक संस्मरणात्मक है। काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो काले मेघा पानी दे में लेखक ने साहित्य की हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। काले मेघा पानी दे में कौन सा द्वंद्व दिखाया गया है? तो इस संस्मरण में प्रचलित अंधविश्वास और विज्ञान के बीच द्वंद्व को दर्शाया गया है। यह पाठ किस संदर्भ में है? यह अनावृष्टि यानी वर्षा के संदर्भ में इसका वर्णन किया गया है। वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? तो वर्षा के देवता इंद्रदेव को वर्षा का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है, आषाढ़ के महीने में किसानों को किसका इंतजार रहता है? तो आषाढ़ के महीने में किसानों को बरसात का इंतजार रहता है। नेक्स्ट है, गांव के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण क्या था? गांव के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था बारिश का न होना, कुओं का पानी सूख जाना, नलों में पानी का न आना और बेहद गर्मी हो जाना। नेक्स्ट है, गांव के लोगों की दिशा कैसी थी? गांव के लोगों की दशा बारिश न होने से गांव के सभी लोग बहुत व्याकुल थे, परेशान थे। गांव वाले बारिश के लिए क्या उपाय करते थे? गांव वाले बारिश के लिए बारिश के देवता इंद्र से प्रार्थना करते थे कि इंद्र देवता को खुश करो जिससे वो बारिश करे। इंद्र सेना किस महीने में निकलती थी? इंद्र सेना आषाढ़ के महीने में निकलती थी। काले मेघा से इंद्र सेना क्या मांगती थी? काले मेघों से इंद्र सेना वर्षा मांगती थी। नेक्स्ट है, किशोरों ने अपनी टोली का नाम इंद्र सेना क्यों रखा? इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किशोरों ने अपनी टोली का नाम इंद्र सेना रखा। इंद्र सेना क्या करती है? इंद्र सेना करती है कीचड़ में लथपथ होकर मेघों से पानी मांगती, गांव-गांव में घर घर में फिरती रहती है। 10-12 से 16-18 वर्ष की उम्र के लड़कों की टोली के क्या नाम थे? तो 10 से 12 की जो बच्चों की टोली थी उसको मेंढक मंडली कहा गया है और 16 से 18 वर्ष की उम्र के लड़कों को इंद्र सेना के नाम से जाना जाता है। गांव के बच्चों की टोली यानी इंद्र सेना से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? वो मेंढक मंडली कहकर बुलाते थे, या फिर उन दोनों मंडलियों का ही एक नाम है, मेंढक मंडली और इंद्र सेना। मेंढक मंडली में किस उम्र के लड़के होते हैं? 10-12 वर्ष से 16 और 18 के बीच के बच्चे होते हैं, यानी 10 से 18 साल तक के होते हैं। इंद्र सेना में शामिल बच्चे अपने बदन में क्या पहने रखते हैं? सिर्फ एक लंगोटी या जांघिया पहन करके रखते हैं और नंग दड़ंग होते हैं। इंद्र सेना बादलों को देखकर क्या कहती थी? काले मेघा बादल दे, पानी दे गुड़धानी दे, ये सब कहते हुए घर घर दौड़ते रहते थे बच्चे। पानी दे गुड़धानी दे में गुड़धानी से क्या आशय है? गुड़धानी का अर्थ गुड़ और चने से बना लड्डू या फसल। नेक्स्ट है, इंद्र सेना के लंगोटधारी लड़कों की टोली किसकी जय बोलती थी? वो गंगा मैया की जय बोलते हुए घूमते थे। इंद्र सेना के जयकारे को सुनकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इंद्र सेना के जयकारे को सुनकर लोग सावधान हो जाते थे और उस मेंढक मंडली पर पानी डालते थे। लेखक ने इंद्र सेना को क्या नाम दिया है? लेखक ने इंद्र सेना को मेंढक मंडली का नाम दिया है। इंद्र सेना को मेंढक मंडली का नाम क्यों दिया? क्योंकि इस मंडली के बच्चे मेंढक की तरह उछल कूद कर शोर शराबा करते थे और नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ में लौटते थे। नेक्स्ट है, जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर खालिस्तान हो जाती थी। वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर की तरह हो जाती थी। नेक्स्ट है, सूखे की स्थिति में निपटने के लिए पूजा पाठ कथा का क्या अर्थ है? सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पूजा पाठ कथा विधान के बाद आखिरी उपाय क्या बचता था? इंद्र सेना का प्रयास बचता था। नेक्स्ट है, लोकगीत गाते हुए जब इंद्र सेना गाँव की गलियों में घूमा करती थी। लोकगीत गाते हुए जब इंद्र सेना गाँव की गलियों में घूमा करती थी तब लोग उस मंडली के ऊपर
क्या फेंका करते थे? बाल्टी भरकर पानी फेंकते थे। इंद्रसेना पर बाल्टी भर पानी डालते समय जीजी की हालत कैसी थी? उनके हाथ कांप रहे थे और पांव डगमगा रहे थे। जीजी ने इंद्रसेना पर डाले गए पानी को क्या कहा है कि इंद्र देवता को अर्घ्य देना और पानी की बुआई करना। जीजी ने पानी की बुआई किसे कहा है? इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को पानी की बुआई कहा है। जीजी अपनी पानी की बुआई वाली बात को सही साबित करने के लिए किसका तर्क देती है? खेत की बुआई का तर्क दे करके लेखक को समझाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट, लेखक ने किस कार्य को करने से इनकार कर दिया था? लेखक ने जीजी के कहने पर बाल्टी भरकर मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया था और लेखक कहता था ये सब पानी की बर्बादी है। नेक्स्ट, लेखक को क्या बात अखरती थी? लेखक को अखरती थी कि सूखे में पानी की बर्बादी कर रहे हो। इंद्रसेना के द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहते हैं? जल सेना के द्वारा जल का दान मांगने पर लेखक उसे अंधविश्वास बताता है। लेखक बचपन से ही किस से प्रभावित थे? लेखक बचपन से ही आर्य समाज से प्रभावित थे। लेखक किस सभा के उपमंत्री थे? लेखक कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। नेक्स्ट, लेखक ने किन संस्कारों से इंद्रसेना को पाखंड कहा है? लेखक ने आर्य समाजी संस्कारों से इंद्रसेना को पाखंड कहा है। जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? जीजी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान लेखक के कल्याण के लिए कराती थी। जीजी का लेखक के प्रति व्यवहार कैसा था? जीजी का लेखक के प्रति व्यवहार था कि लेखक को वह अपना सब कुछ मानती थी। जीजी के अनुसार किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? हमारे ऋषि और मुनियों ने भी त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है। नेक्स्ट, जीजी के अनुसार ऋषि मुनि क्या कह कर गए हैं? जितना दान करोगे लोग तुम्हें उतना चौगुना 8 गुना करके, देवता तुम्हें उसका 4 गुना 8 गुना करके अधिक लौटाएंगे। किस वस्तु का दान अधिक महत्वपूर्ण होता है? जो वस्तु हमारे पास बहुत कम होती है उसका दान अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे? जीजी का दिया गया यह तर्क किस संदर्भ में था? यह इंद्रसेना पर पानी फेंकने के संदर्भ में दिया गया कथन था। नेक्स्ट, इंद्रसेना पर पानी फेंकने को अंधविश्वास कहने पर जीजी ने नाराज होकर लेखक से क्या कहा कि यह सब अंधविश्वास नहीं है। जीजी लेखक को समझाने का प्रयास करती है। जीजी के अनुसार लाखों करोड़ों रुपयों में कितने रुपए का दान नगण्य माना जाता है? लाखों करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये का दान करना नगण्य माना जाता है। 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को क्या करना होता है? 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करनी होती है। जीजी द्वारा गांधी जी का नाम लेने के पीछे क्या कारण था? जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को अंग्रेज़ों से पिछुड़ने और गुलाम बनने में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा था? इसमें अंधविश्वास का लेखक मानता है कि अंधविश्वास का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान किसके बिना पूरा नहीं होता? तो जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा नहीं होता था। अरवा चावल कैसा चावल होता है? धान को बिना उबाले निकाला गया चावल अरवा चावल कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगीन कुल्हड़ियों में भूंजा भरने का काम लेखक किस त्यौहार में करते थे? तो रंगीन कुल्हड़ियों में भूंजा भरने का काम लेखक हर छठ में के त्यौहार पर करते थे। नेक्स्ट, जन्माष्टमी के अवसर पर लेखक कौन सा कार्य करते थे? जन्माष्टमी के अवसर पर लेखक पंजीरी नामक विशेष मिठाई को बांटने का कार्य करते थे। सतिया कौन से चिन्ह को कहते हैं? सतिया स्वास्तिक चिन्ह को सतिया के नाम से जाना जाता है। देसी भाषा में स्वास्तिक को सतिया कहा जाता है, को जो हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य में स्वास्तिक बनाया जाता है। यथा राजा तथा प्रजा का क्या अर्थ है? जैसे राजा वैसी ही उनकी प्रजा होती है। यथा राजा तथा प्रजा किसने कहा था? ये यथा राजा तथा प्रजा महात्मा गांधी ने कहा था। गगरी फूटी बैल प्यासा किस गीत का अंश है? इंद्रसेना के लोकगीत का अंश है गगरी फूटी बैल प्यासा।
पखवाड़ा का क्या अर्थ है? पखवाड़ा का अर्थ है 15 दिन की अवधि यानी समय। किला पस्त होना। मुहावरे का अर्थ है हार जाना। 10 तपा का क्या अर्थ है? तपते हुए 10 दिन होना 10 तपा कहलाता है। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता है? जेठ महीने का सबसे गर्म समय 10 तपा के नाम से पुकारा जाता है। वर्षा न होने पर शहरों की तुलना में गांव में हालात बेहद खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि गांव का जीवन खेती व पशुओं पर निर्भर होने के कारण वहाँ पानी की आवश्यकता अधिक होती है। पहली आवश्यकता पानी की होती है। त्राही माम का क्या अर्थ है? त्राही माम का अर्थ है मेरी रक्षा करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि आज हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी मांगे बड़ी बड़ी हैं? लेखक को क्यों लगता है कि आज अभी हम अपने देश के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि हमारी मांगे बड़ी बड़ी हैं। हम कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रार्थना करके ईश्वर से ही प्राप्त करना चाहते हैं। और हर चीज़ में सफलता मेहनत से ही मिलती है। सफलता मेहनत मांगती है। हर क्षेत्र में मांगों बड़ी बड़ी हैं, पर किस चीज़ का कहीं नामो निशान नहीं है? त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। सुविधाओं के बरसात से भी गरीब को कोई लाभ नहीं मिलता। आज से स्पष्ट कीजिए, सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा एकमात्र लक्ष्य स्वार्थ ही क्यों रह जाता है? क्योंकि आज देशवासियों के लिए शव हित ही सर्वोपरि रह गया है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आज से स्पष्ट कीजिए कि इसमें आम आदमी की स्थिति पूर्ववत ही बनी रहती है, जैसी है वैसी बनी रहती है, और उसका फ़ायदा भ्रष्टाचार में जो अफसर लोग होते हैं वो उठाते हैं। गगरी और बैल के उल्लेख से लेखक क्या कहना चाहते हैं? गगरी और बैल के उल्लेख से लेखक कहना चाहते हैं हमारे देश में अपार संसाधन है, फिर भी जनता की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। पाठ के अनुसार जीजी के संबंध में क्या धारणा बनती है? पाठ के अनुसार जीजी के संबंध में धारणा बनती है, जीजी एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन वह ऋषि मुनियों का सम्मान करती थी और इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को वो सही मानती थी। अनपढ़ होने के कारण वो अंधविश्वास में पूरा विश्वास रखती थी। लेखक के मन को किस तरह की बातें कचोटती थी? लेखक के मन को त्याग और कर्तव्य की बातें न करके सिर्फ स्वार्थ की बातें ही करना कचोटती रहती थी। भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? स्वयं का आकलन करना ही, कहीं हम स्वयं को उसमें लिप्त तो नहीं है। भ्रष्टाचार की चर्चा करते समय क्या आवश्यक है? स्वयं का आकलन करना ही, कहीं हम स्वयं तो उसमें लिप्त नहीं हैं। भ्रष्टाचार में हम भी कहीं सम्मिलित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? आपके विचार से यह स्थिति कब बदल सकती है? जब लोग सिर्फ स्वहित को न सोचकर देश के बारे में सोचेंगे, तब हम भ्रष्टाचार से दूरी बना सकते हैं। देश से भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो सकता है? समाज और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। जीजी की बातों को कितने वर्ष से अधिक हो चुके हैं? जीजी की बातों को 50 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? आजकल हम लोग चटखारे लेकर भ्रष्टाचार की बातें अधिक करते हैं। तो अब देखते हैं लेखक परिचय से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ था? सन 1926 में हुआ था। और धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का देहांत किस वर्ष में हुआ था? सन 1997 में धर्मवीर भारती का देहांत हो गया था। लेखक किस कृति को श्रेष्ठ गीति काव्य में श्रेष्ठ मानता है? लेखक अंधे युग की कृति को श्रेष्ठ गीति काव्यों में सर्वसे श्रेष्ठ मानता है। अंधा युग। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में निकलती थी, साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? धर्मवीर भारती अंधविश्वासों के खिलाफ थे। काले मेघा पानी दे संस्मरण लेखक के जीवन की किस अवस्था से संबंधित है? यह किशोर अवस्था से संबंधित है। भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान दिया था? भारत सरकार ने धर्मवीर भारती को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया था। धर्मवीर भारती जी का कौन सा उपन्यास सर्वाधिक लोकप्रिय रहा? तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास
सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। धर्मवीर भारती जी के कौन से उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई गई थी? तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास पर हिंदी फिल्म बनाई गई है। ये थे आपके काले मेघा पानी दे चैप्टर के संस्मरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।